नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दुनिया के सबसे विभत्स घटना की जानकारी दे रहा हूं जो आपकी रोंगटे खड़ी कर देगा। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो सब हो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध में। इजराइल का जो यहूदीकरण है वो सामने आ रहा है। जो उस तरह से सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया में हिटलर की निर्दयता जो है वो वाकिफ है, ठीक उसी तरह के हालात जो है अब इजराइल में हो रहा है। सोचिए किस तरह से आम इजरायलियों को कपड़े खोलकर सर्दियों में बैठाया जा रहा है, उन्हें मारने की कोशिश हो रही है, तो आम इजरायलियों को मारा जा रहा है। बड़ी खबर बता रहा हूं किस तरह से इजराइल के लोगों को मारा जा रहा है। बहुत ही विभत्स है ये सब कुछ। और वहीं एक तरफ जहां युद्ध के मुहाने, हार के मुहाने पर खड़ा है, किस तरह से इजराइल जो है वो अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है और फिलिस्तीन के आम लोगों को वो जिस तरह से निशाने बना रहा है, सबसे बड़ी खबर है। वहीं इजराइल की सेना को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। जो अमरीश मिश्रा ने जो ट्वीट किया है, कुछ वो ट्वीट पढ़ के बताऊं तो इजराइल जो है वो लगातार, सोचिए आम लोगों को इजराइल मार रहा है। वो युद्ध जैसे जैसे हार रहा है, जैसे जैसे उसके सेना मारी जा रही है, वो आम फिलिस्तीनियों पर कहर ढा रहा है। अभी 26 मिनट पहले मिश्रा अमरीश ने ट्वीट किया है किस तरह से हमास के अल यासीन 105 सेल से 6 और इजरायली वाहनों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक जेनिन के डोटन चेक पॉइंट पर रेसिस्टेंस ने सेटलर्स को मार गिराया। वहीं तेल अवीव और कई इजरायली सेटलमेंट्स पर गाजा से बमबारी की गई है। मतलब साफ है कि युद्ध बड़ा होता जा रहा है और इजराइल को हार का सामना करना पड़ रहा है। आज ही की खबर है। सोचिए हमास ने 3 इजरायली वाहनों को यल असीन 105 सेल्स ने निशाना बनाया। वहीं शेख रजवान अल जैतून में भी आईडीएफ वाहन मार गिरा है। अल जैतून में आईडीएफ टुकड़ी को भी एंटी पर्सनल डिवाइस से निशाना बनाया, सैनिक हताहत हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है किस तरह से इजरायली फौज कभी इतना नहीं मारी जा रही थी जितना वो मारी जा रही है। वहीं गजा के सुजिया में हमास ने अल यासीन 105 गोले और विस्फोटक उपकरणों के साथ 9 इजरायली वाहनों को निशाना बनाया। कई टैंकों में आग लगा दी गई है। रेसिस्टेंस ने अल नसर में एक बिल्डिंग पर कब्जा जमाया। आईडीएफ सैनिकों को तेंदम सेल से भून दिया है। एक एक स्पेसिफिक जानकारी जो है दे रहे हैं और बदले में अब इजराइल अपनी निष्ठा क्रूरता की सीमाएं पार कर रहा है और वो नंगा करके लोगों को इस तरह से, सोचिए इस तरह से, ये तस्वीरें मैं साफ साफ नहीं दिखा सकता हूं, किस तरह से ब्लर करके इसलिए दिखा रहा हूं, किस तरह से इजराइल जो है वो आम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है। तो सोचिए आतंक के अंतिम दौर में है ये लड़ाई और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा और अंततोगत्वा फाइनली इजराइल को घुटने टेकने पड़ेंगे, वो उसकी हार तय है। फिलिस्तीन धीरे धीरे अपनी आजादी की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस तरह के इजराइल को इस तरह से सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है और इसकी वजह है कि फिलिस्तीन अब बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया उसके साथ है। इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है। खाड़ी देश फिलिस्तीन के साथ है, हमास के साथ है। अमेरिका ने इजराइल की मदद बंद कर दी और पूरी दुनिया के 145 देश जो हैं वो इजराइल के साथ एक साथ खड़े हैं। तो ये सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं 8वें दिन इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में। दुनिया के सबसे बड़े जब मानवता पर संकट है तो वहां से अपडेट करना जरूरी है। तो इजराइल लगातार, मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल लगातार हार रहा है सैनिक मोर्चे पर। और सोचिए अभी भी हमास, हिजबुल्ला और हिथू आम इजरायलियों को निशाना नहीं बना रहे हैं। वो सिर्फ इजरायली सैनिकों पर, ट्रूप पर, उनके टैंक पर, उनकी गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। वो अभी भी आम इजरायलियों पर हमला नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है युद्ध का नियम। लेकिन इजराइल जो अपने आप को ताकतवर कहता था वो सिर्फ निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। वहीं भारत की सबसे बड़ी खबर है, आज महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई है। उन पर कुछ आरोप लगे थे जिसको लेकर संसद में बवाल कटा हुआ है और तमाम अपोजिशन के नेता एकजुट हो रहे हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से नौकरी से निकाल दिया गया। सवाल है कि दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ कब तक अत्याचार होगा, अल्पसंख्यकों के साथ कब तक अत्याचार होगा। सोचिए कांग्रेस ने तेलंगाना में एक भी मुस्लिम को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। क्यों भैया? सोचिए एक भी, उसके बाद जब हंगामा हुआ तब अब ओवैसी के भाई को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। चलिए देर ही सही, सद्बुद्धि तो आई। मैं फिर कह रहा हूं
इंडिया गठबंधन जब तक ओवैसी नहीं आते हैं, जब तक मायावती नहीं आती है, तब तक पूरा नहीं होगा। और कांग्रेस की बूते की बात नहीं, कांग्रेस रीजनल पार्टियों को हरा सकती है, वो बीआरएस को हरा सकती है, सपा को हरा सकती है, आरजेडी जेडीयू को हरवा सकती है बीजेपी के हाथों, लेकिन वो बीजेपी को नहीं हरा सकती है, क्योंकि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। और ये बात इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मुसलमान जितना जल्दी समझ ले, उतना जल्दी से उनको मुक्ति मिल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा, जब तक बीजेपी नहीं थी सत्ता के खेल में, जब तक रीजनल पार्टियां नहीं थी, अब पूरा कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, सिर्फ सवर्ण समाज ही उनके एजेंडे पर थे। यूपीए 1 एक ऐसा कार्यकाल है मनमोहन सिंह का और सोनिया गांधी जी का जो शानदार है, जिसमें ओबीसी के रिजर्वेशन मिला और रिजर्वेशन देने वाले थे अर्जुन सिंह। उसके बाद यूपीए 2 में किस तरह से 3 ब्राह्मण समाज के बड़े नेता जो कांग्रेस में थे, आज भी अब तो एक नहीं रहे, राष्ट्रपति जिनको बनाया गया था प्रणब मुखर्जी, वो नहीं रहे, और कपिल सिब्बल भी अब पार्टी से बाहर है। इन लोगों ने बहुजन समाज के हक अधिकार छीने, जाति जनगणना के आंकड़े रोके। तो इंडिया गठबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक इसमें मायावती न हो, इसमें ओवैसी न हो, और सबसे बड़ी बात है दलित, पिछड़े, आदिवासियों को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस आरएसएस की जननी है, मनुवाद की जननी है। सोचिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी? ईवीएम एक बड़ा फैक्टर है जिस पर लगातार बात हो रही है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस ईवीएम लेकर आई थी, राजीव गांधी लेकर आए थे, न ईवीएम लाते न ईवीएम का पचरा खड़ा होता। राम राज का पहला भाषण राजीव गांधी ने फैजाबाद में दिया, राम मंदिर के ताले खोले। तो सारा जो खुराफात है वो कांग्रेस का किया हुआ है, जिसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। इसलिए अभी भी मौका है इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सबको एकजुट होकर, बहुजन समाज को एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और सबसे ज्यादा सोचिए, बीजेपी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर देती है, लेकिन बहुजन समाज का अधिकार नहीं देती है। लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को देखिए किस तरह से रवि जी के साथ किस तरह से लखनऊ में हुआ, डॉक्टर रितु धरने पर बैठी हैं, डॉक्टर विक्रम के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। तो बहुजन समाज को बहुत जागरूक और सचेत होना पड़ेगा और मनुवाद से सीधे सीधे संघर्ष करना पड़ेगा। तो कांग्रेस और बीजेपी के पॉलिटिकल लीडरशिप पर अब बहुजनों को भरोसा नहीं है। वो कभी रीजनल ताकतें, वो कभी क्षेत्र के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो संवैधानिक अधिकारों पर राजनीति नहीं करते हैं। तो सोचिए कि अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में बीजेपी को पता है कि 2024 में अगर चुनाव जीतना है तो दलित, पिछड़े, आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनाने पड़ेंगे। लेकिन सोचिए कांग्रेस जो मुस्लिम हितैषी होने का दावा करती है, उसने तेलंगाना में मंत्री नहीं बनाया, बाद में ओवैसी के भाई को प्रोटेम स्पीकर बनाया ताकि वो डैमेज कंट्रोल किया जा सके। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में सवर्ण जो नेता होते हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी गठबंधन भी कर ले तो बदनाम हो जाते हैं। ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, आपको राजनीतिक, सामाजिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत रहना पड़ेगा। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन दलों को आपको बताना पड़ेगा कि हमारी 90% आबादी है, हमारी वोट से सरकार बनती है और हम ऐसे वोट नहीं देंगे। जब तक हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। और आप तमाम इस तरह के जम्मू कश्मीर का मुद्दा, और करिए पाकिस्तान पर कब्जा, कौन रोक रहा है? हम लोग साथ हैं, करके तो देखिए। ये महुआ मोइत्रा, ये नेहरू गांधी, ये पाकिस्तान, इस पर मत जाइए। आपके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। लक्ष्मण यादव की नौकरियां नहीं मिल रही है। यूपी में एक मुस्लिम समाज की महिला को थाने में गोली लग जाती है। शर्मा जी दरोगा हैं। कहा जा रहा है कि महिला गई थी अपने पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए, पैसे को लेकर विवाद हुआ, गोली चल गई। बताइए, वेरिफिकेशन में गोली चल, उस समय पिस्टल चेक करने की क्या जरूरत थी? वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को अपने संवैधानिक अधिकार पर टिका रहना पड़ेगा। और जब तक कांग्रेस, बीजेपी को आप वोट देते रहिएगा, चेक एंड बैलेंस नहीं रखिएगा, तब तक आपके साथ आपके संवैधानिक अधिकारों को कुचला जाएगा। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं। महुआ मोइत्रा लड़ लेंगी, वो अपर जनरल कैटेगरी से हैं, उनके साथ तमाम पत्रकार हैं, उनकी लड़ाई की आप चिंता मत कीजिए। आप चिंता कीजिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों और अल्पसंख्यकों का क्या होगा, आपके राजनीतिक अधिकार का क्या होगा, आपके संवैधानिक अधिकार का क्या होगा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसने मुसलमानों को टिकट दे दिया?
और ये मैं ओबीसी लीडरशिप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुजन लीडरशिप से, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम से, अगर आपके नेता वीडियो देख रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी की तरह आपको राजनीति करनी पड़ेगी। बीजेपी बिहार में यादव कुर्मी को टिकट नहीं देगी। अगर आरजेडी जेडीयू गठबंधन में, उसे पता है वो हमें वोट नहीं देंगे, टिकट नहीं देगी। मुस्लिम समाज को पूरे देश में टिकट नहीं देती, उन्हें पता है हमें वोट नहीं देंगे। यही राजनीति जो सपा बसपा आरजेडी जेडीयू का, जो सवर्णों को आप टिकट दे रहे हैं, वो बिल्कुल रोक दीजिए और वो टिकट मुस्लिम को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बढ़ाइए, किसान कम्युनिटी को बढ़ाइए, तब वो आपको वोट देंगे। राजनीति की लकीर साफ साफ बीजेपी ने खींची है, जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो चुनाव हार जाएगा।